नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा जो काल सर्प दोष जन्म पत्री जन्म कुंडली में बनता है उसके विषय में। क्या लक्षण होते हैं काल सर्प दोष के। जिन जातकों की जन्म पत्रिका होती है, कुंडली होती है, उनका तो पता लगता है, पता चल जाता है कि इनकी कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं है। जिन जातकों के पास जन्म पत्रिका नहीं है, कुंडली नहीं है, उनको अपने समय का दिन बार तिथि आदि ज्ञात नहीं है, तो उनके साथ यदि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, घटित होते हैं लक्षण, बातें घटित होती हैं, घटनाएं होती हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं कि उनके ऊपर, उनके जीवन में और उनका भी काल सर्प दोष है। इन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों, काल सर्प योग के कारण यदि व्यक्ति के जीवन में निरंतर बाधाएं आ रही हों तो व्यक्ति के साथ अनेक प्रकार के जो महत्वपूर्ण लक्षण प्रकट होते हैं। जिन व्यक्ति की कुंडली में जिस व्यक्ति की कुंडली नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनके ऊपर जो घटित होते हैं लक्षण, उनके विषय में हम जान सकते हैं कि इनके जीवन में भी काल सर्प दोष का प्रभाव है। मैंने इसके लिए कुछ बिंदु बनाए हैं कि काल सर्प दोष कैसे पहचाना जा सकता है। इसके लिए कुछ ऐसे लक्षणों एवं संकेतों का विवरण मैं आपको दे रहा हूं। आप इनको ध्यान से सुनिए, और यदि आप भी देखते हैं किसी के ऊपर ऐसे लक्षण घटित हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति भी काल सर्प दोष के कारण पीड़ित है। पहला बिंदु, यदि व्यक्ति अकारण भय, संशय या उन्माद की मानसिकता से ग्रस्त हो तो काल सर्प योग होना संभव है। दूसरा, नींद में बोलने वाले तथा नींद में उठकर चल देने वाले भी काल सर्प योग के प्रभाव में होते हैं। तीसरा बिंदु है, जिस व्यक्ति को अधिक स्वप्न आते हों, स्वप्न में डरावने दृश्य दिखाई देते हों, तो काल सर्प योग का प्रभाव होना संभव है। यदि उड़ता हुआ पक्षी, कोई भी उड़ता हुआ पक्षी जातक के ऊपर बैठ जाए या टकरा जाए तो काल सर्प दोष बनता है। यह भी एक बिंदु है। अगला बिंदु है, यदि जातक को ऊंचे स्थान का भय हो, ऊंचाई में चढ़ने में भय हो, ऊंचे स्थान में भय हो, तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, और ऐसे जातक भी काल सर्प दोष के शिकार होते हैं। अगला बिंदु है, यदि जातक के घर में अनेक प्रकार के बिल हैं, जैसे चूहे के बिल हैं आदि, कोई ऐसे होल हैं, बिल हैं घर में, और उनमें पक्षी या जानवर घर में आकर के रहते हैं, बैठते हैं या उनमें अंडे देते हैं, तो यह भी काल सर्प दोष का एक लक्षण है। अगला जो बिंदु है वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सर्प की हत्या करने से, अर्थात सर्प को मारने से, जो व्यक्ति सर्प को मारता है, कभी कभार की बात तो अलग है, अनायास कोई ऐसी घटना हो जाती है, लेकिन जो अधिकांश तौर पर देखा जाता है कि वह व्यक्ति सर्प को मारता है, उसकी हत्या करता है सर्प की, वह भी सर्प शाप लग जाने के कारण काल सर्प दोष उसके जीवन में घटित होता है। तो इस प्रकार से मैंने उन जातकों के लिए यह बताया, ये लक्षण बताए जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है। यदि उनके जीवन में ऐसे लक्षण घटित होते हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो समझना चाहिए कि यह व्यक्ति काल सर्प दोष से पीड़ित है। काल पर सर्प दोष
इस व्यक्ति के जीवन में घटित हो रहा है। तो इसका उपाय यथासंभव करना चाहिए। इसके उपाय क्या हैं, इसके उपाय भी मैं आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा। और काल सर्प दोष क्या होता है इसके विषय में लगभग हर कोई व्यक्ति जानता है, फिर भी उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। आपने मुझे काल सर्प दोष के विषय पर सुना, इस तथ्य को सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।